हालांकि वह महिला पहले ही राक्षसों से भरे उस छोटे से कस्बे से भाग निकली थी, फिर भी वह वापस जाना चाहती है क्योंकि उसके परिवार के लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं। और क्योंकि वह अकेली व्यक्ति थी जो उस कस्बे से जिंदा बाहर निकली थी, उसे और सुराग ढूंढने होंगे ताकि बाकी लोगों को भी बचाया जा सके। लेकिन जब सुरागों को फॉलो करते हुए विक्टर के पिता के पास पहुंची तो सामने वाले ने उस पर बंदूक तान दी और सवाल किया कि वह विक्टर की तस्वीर लिए क्यों आई है। महिला डरते डरते उसे अपने कस्बे के अनुभव बताती है और यह भी कहती है कि उसका बेटा अब भी जिंदा है, लेकिन विक्टर को गायब हुए 40 साल हो चुके हैं। जाहिर है बूढ़े आदमी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है। यह सुनकर महिला घबरा जाती है। अगर पुलिस को उसकी बातों का पता चला तो वे उसे पागल समझेंगे। वह जितना भी समझाने की कोशिश करती है सब व्यर्थ लगता है। लेकिन जब वह जंगल के भीतर बने लाइट हाउस का जिक्र करती है तो बूढ़े का चेहरा अचानक बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह भी उस रहस्य को जानता है। इसी बीच बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। महिला समझ जाती है कि पुलिस आ गई है। वह बूढ़े से मिन्नतें करती है। अंततः बूढ़ा उस पर भरोसा कर लेता है और पुलिस को कुछ नहीं बताता। इसके बाद वह महिला को एक तहखाने में लेकर जाता है। वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। पूरा तहखाना अजीबोगरीब नक्शों और कस्बे के रहस्यों से भरा होता है। बूढ़ा बताता है कि उसकी पत्नी के गायब होने से पहले वह अक्सर अजीब सपने देखा करती थी और उन्हीं सपनों के चित्र उसने बना रखे थे। उन चित्रों में वही लाइट हाउस भी है जिसका जिक्र महिला कर रही थी। बूढ़ा बताता है कि उसकी पत्नी खुद को चुनी हुई कहती थी, जिसे लाइट हाउस जाकर वहां फंसे बच्चों को बचाना था। ऐसा करने से ही वह मुक्त हो सकती थी और उससे पहले भी कई लोग चुने गए थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। उधर डिप्टी पुलिस एक लड़का और एक और साथी उस महिला की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें बहुत सारा खाना मिल जाता है। जब पूरे कस्बे में खाने की भारी कमी है, ये खाना बहुत बड़ी राहत है। वे दोनों तुरंत खाना लेकर कस्बे लौटते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये खुशखबरी सुनकर गांव वाले खुश नहीं होते। वे सब उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। डिप्टी को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अपनी मां के बारे में पूछता है। वह घबरा जाता है और बार बार मां को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे अब यकीन हो जाता है कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। वह तो बस एक रात के लिए ही बाहर गया था और उतनी देर में ही राक्षसों ने उसकी मां को मार डाला। अपराध बोध में डूबा डिप्टी डॉक्टर से मां की लाश को सजाने की विनती करता है ताकि वह सामान्य दिखे। तभी अंतिम संस्कार स्थल पर रखा टूटा हुआ रेडियो अचानक बज उठता है और उसमें कोई जश्न वाला गाना चल रहा होता है। यह सब देखकर डिप्टी का गुस्सा और दुख बढ़ जाता है। वह जैसे तैसे रेडियो को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद नहीं होता। अंत में वह गुस्से में आकर रेडियो को तोड़ देता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वह अब राक्षसों से बदला लेना चाहता है। थानेदार को उसकी हरकतों पर शक होता है। वह देखता है कि डिप्टी ने कई कैन पेट्रोल भर लिए हैं। सबको लगता है कि थानेदार उसे रोक देगा, लेकिन उल्टा वह भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। वे दोनों जल्द ही एक सुरंग के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन सुरंग के भीतर सिर्फ अंधेरा और खतरा है। अगर वे अंदर गए तो पूरा कस्बा संकट में पड़ सकता है। लोगों की सुरक्षा के लिए डिप्टी रुक जाता है, लेकिन थानेदार रुकने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि जब तक ये राक्षस जिंदा है वह पीछे नहीं हटेगा। अब उसकी बारी है उन्हें सबक सिखाने की।